Students, welcome back to my channel, and today in this video we are going to talk about the difference between a phrase and a clause. That what is basically a phrase and what is clause and how you will differentiate between a phrase and a clause. So let's go through the definition of the phrase. That what is a phrase actually? The phrase is a group of words. It means it comprises of one, two or more words, and it doesn't have a subject and a verb. आपके पास फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट, एज मैंने अभी जो प्रीवियस वीडियो बनाई है, आई हैव मेड अ प्रीवियस वीडियो ऑन सब्जेक्ट एंड वर्ब, उसमें मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया कि व्हाट इज बेसिकली अ सब्जेक्ट ऑन विच वी आर टॉकिंग अबाउट, या जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो आपका बेसिकली सब्जेक्ट होता है. जो आपका फ्रेज होता है उसमें आपके पास सब्जेक्ट और जो वर्ब होता है, वर्ब बेसिकली योर एक्शन वर्ड, जो कोई भी किस्म का काम शो कर रहा हो वो आपके पास मिसिंग होता है फ्रेज के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ऑन द टेबल, इट मीन्स देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑन द टेबल जो है ये हमारे पास 1 2 3, इट कंप्राइजेस ऑफ 3 वर्ड्स, बट इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट इट इज नॉट हैविंग एनी सब्जेक्ट and it is not having any verb in it. So this is a phrase. So another example, the tiny pearls, the little girl, under the chair. These all comprises of group of words, but they are not having any subject and verb. So these all are your phrases. Then if I say, I saw a black dog. Now in this sentence, I saw, here is your subject, saw is your verb, and this one, a black dog, this is basically your phrase. A black dog. Now if we go to the further classification of this, then that would be a noun phrase, but I'll tell you in the next lecture. Then we have a clause. What is a clause actually? A clause, again, clause is a group of words, but a clause is having the subject and it has a verb as well. When in the sentence, when there would be any subject or verb is present, then that would be your clause. For example, if I say I like ice cream, here in this is a clause. Why this is a clause? Because it is having a subject, it is having a verb, and then it is having object here. So this is a clause because it comprises of subject and verb. क्योंकि इसके अंदर हमारे पास subject भी है, हमारे पास verb भी है, तो this is a clause here. Now this is very important. There can be one. Now here many of the students are confused in this, that what is the difference between a क्लॉज एंड अ सेंटेंस. बेसिकली जो आपका एक सेंटेंस होता है उसके अंदर बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं. देखिए जैसे अगर हम इसको देखते हैं, देयर कैन बी वन और मोर देन वन क्लॉज इन अ सेंटेंस. एक जो जुमला होता है उसके अंदर एक या एक से ज्यादा क्लॉजेज जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, और वो क्लॉजेज जो होते हैं आपके पास इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं. दोज क्लॉजेज कैन बी योर डिपेंडेंट क्लॉजेज. इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर दोज क्लॉजेज जो कि किसी दूसरे के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे, जब लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं वो आपके रिलाई कर रहे होते हैं किसी दूसरे जुमले के ऊपर. ठीक है, तो एज आई हैव मेंशन्ड हियर, क्लॉजेज कैन बी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. फॉर एग्जाम्पल, इन द एयर, ये जो इन द एयर है, दिस इज अ फ्रेज. क्यों फ्रेज है? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास वी आर नॉट हैविंग एनी सब्जेक्ट और एनी वर्ब इन इट. बट अगर मैं कहती हूँ आई सॉ स्पैरो इन द एयर, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो आई जो है हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, सॉ जो है हमारे पास वर्ब है. इट मीन्स वी आर हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, सो दैट वुड बी अ क्लॉज. सो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लॉज इज दैट फ्रेज और क्लॉज दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन इसके अंदर जो आपका फ्रेज होता है इट डजंट हैव एनी सब्जेक्ट एंड वर्ब. बट जब आप लोग क्लॉज की बात करते हो तो इसके अंदर आपके पास सब्जेक्ट भी होता है, इसमें आपके पास वर्ब भी होता है. सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लॉज. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, और आप उनको किस तरह से यूज कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, इफ this lecture is fruitful for you, like it, subscribe it, and share it with your fellows. Thank you. Allah Hafiz.